अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से आपको पता है कि आजकल पाकिस्तान के हालात कुछ अजीब से जा रहे हैं। कभी मोटरवे केस है, कभी मीनार पाकिस्तान का केस है, कभी रिक्शा केस है, कभी मसाजिद का केस है, कभी जैनब का केस है। लेकिन आज मैं आपके लिए जो ट्रू स्टोरी लेके आई हूँ वो बहुत ही दर्दनाक किस्म की स्टोरी है। और इतनी दर्दनाक है कि वो आज तक काफ़ी महीने हो गए हैं इस बात को, लेकिन आज तक वो इंसाफ की मुंतज़िर है। और हम सब की दुआओं के साथ साथ वो इस चीज़ की भी मुंतज़िर है कि उसकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, क्योंकि अगर ये वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे तो शायद अहकाम आला तक इस बात को पहुंचाया जा सके और उसको जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। अभी आपने जो तस्वीर देखी ये मिशकात की तस्वीर है। गुजरांवाला की बेटी, पाकिस्तान की बेटी, 25 साल इसकी उम्र है और इसने 25 साल की उम्र में मजदूरी भी देख ली है और जुल्म की इंतहा भी देख ली है। तो किस्सा कुछ यूं है कि इसकी वालदा ने जब इसकी शादी की, शादी के तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर इसकी वालदा की डेथ हो गई। इसकी वालदा जब फौत हो गई तो इसको उस दौरान ही पता चला कि इसके मियाँ ने दूसरी शादी की हुई है और उसमें से इसके 4 बच्चे भी हैं। और जब उसको पता चला कि 4 बच्चे हैं तो उसने क्या किया कि अपने मियाँ से अलहदगी का मुतालबा किया। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन उसका वो आदमी इतना सफाक था कि उसने उस पर जुल्म की इंतहा करनी शुरू कर दी। उसको मारना पीटना, पाइपों के साथ उसको मारता था और जंजीरियों से, संगलों से उसको बांध देता था। कोई उससे मिल नहीं सकता था, कहीं वो आ नहीं सकती थी, कोई उसके पास जा नहीं सकता था। इस दौरान में जब उनकी लैदगी सर वो दिन रात वो एक ही उससे मुतालबा करती थी कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, लेकिन वो उसको छोड़ता नहीं था। उसको उसने बावर करवाया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ जुल्म ज्यादती नहीं करूंगा। किसी ना किसी तरीके से ये सिलसिला थोड़ा सा आगे बढ़ा। वो भागने की कोशिश करती रही, वो भागती, लेकिन ये उसको हर दफा पकड़ लेता। जब ये पकड़ता तो उस पे जुल्म की इंतहा उससे जो पहले जुल्म करता था उससे डबल कर देता। किसी ना किसी तरीके से उसने अपने बाप से राब्ता किया। जब ये आखिरी दफा भागने की इसने कोशिश की तो उसने, उस आदमी ने इसको एक पहली डिवोर्स इसको दी। इसने जब अपने बाप से किसी ना किसी तरीके से राब्ता किया तो उसके बाप ने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ, मेरी मौजूदगी में ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये किसी ना किसी तरीके से अपने बाप के पास गई। वहां पे जब ये अपने बाप के पास रह रही थी तो ये सफाक आदमी दोबारा उसके पास गया। उसके बाप को किसी तरीके से नाश्ते के बहाने कुछ कह खिला के उसको बाहर भेज दिया। जब वो बाहर गया नाश्ता वाश्ता लेने के लिए तो उसने इसको एक तो मारा पीटा, दूसरा इसको 9 फायर, इसकी टांग में 9 फायर मारे। उससे डॉक्टर्स को इसकी टांग काटनी पड़ी। इतना जुल्म, इतना जुल्म। वो रोती रही, चिल्लाती रही कि तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो, तुम मुझे एक डिवोर्स दे चुके हो। इतने कहने पे उसने दूसरी डिवोर्स भी दी और उसे मारता पीटता हुआ वो उसको दोबारा ले गया अपने घर। वहां जाके उसने फिर से उसको बांधा, जंजीरियों से बांधा और फिर वही रूटीन शुरू होगी जो मैंने अभी आपके साथ ये शेयर की है, ये सारी बातें। वहां से ये किसी ना किसी तरीके से भागी। जब इसने, इसको डिवोर्स भी उसने दे दी, डिवोर्स इनकी हो चुकी हुई थी। तो जब ये पुलिस के पास गई, पुलिस वालों ने कहा कि नहीं तुम अभी इस चीज को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है। पुलिस के कहने पे ये वापस आ जाती है और कहीं छुप के रहना शुरू कर देती है, क्योंकि पुलिस के बकौल के अगर वो तुम फिर उसके सामने जाओगी वो तुम्हें मारेगा, फिर से ले जाएगा, क्योंकि वो पैसे वाला आदमी है। पैसा और यहाँ पे पैसे का सिक्का चलता है। ये वहां पे छुप के रह रही थी, 6 माह ये छुप के रही है। और 6 माह के अंदर उस आदमी ने क्या किया कि उसके मोबाइल से उसकी लोकेशन का पता किया और अपने दोस्तों के साथ, अपने फजूल किस्म के गुंडे दोस्तों के साथ ये उसके पास आया। आधी रात को, रात के 12 बजे के बाद ये उसके पास आया और इसके समेत, क्योंकि अब उसका मियाँ नहीं था, उसकी डिवोर्स हो चुकी हुई थी, इसने पहले इसने ज्यादती की, उसको हविस का निशाना बनाया। फिर इसके दोस्तों ने, 4 दोस्त थे इसके दोस्तों ने उसको हविस का निशाना बनाया, उसके साथ ज्यादती की
और फिर उसको जनाब धमकियां दे के और साथ में ज्यादती करते करते उसकी गंदी गंदी वीडियोस बनाते रहे, उसको धमकाते रहे कि हम तुम्हारे ऊपर पेट्रोल छिड़क के तो तुम्हें आग लगा देंगे, तुम्हें मार देंगे, तुम्हें ऐसे कर देंगे, पहले तुमने क्या बिगाड़ लिया जो अब तुम हमारा कुछ बिगाड़ पाओगी। इस तरह धमकाते हुए ये लोग चले गए। उसके बाद ये दोबारा पुलिस के पास गई, लेकिन पहले भी पुलिस ने नहीं सुनी, अब भी पुलिस उसकी नहीं सुन रही। वो रो रही है, वो सबसे इल्तिजा कर रही है, उसकी रिक्वेस्ट है कि वो वज़ीर आला से, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है, उसकी आला हुकाम से रिक्वेस्ट है कि उसको इंसाफ दिलाया जाए और हम सब उसका साथ देंगे। वो हम सब की दुआओं की मुंतज़िर है, हमारे साथ देने की मुंतज़िर है। हम उसका साथ किस तरह देंगे? हम उसका साथ देंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पे। जब ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो शायद एक छोटी सी शायद है कि शायद हुकाम आला तक ये बात जाए, ये पुकार उसकी कि उस बच्ची के साथ ज्यादती हो रही है वहां तक पहुंचे तो उसको इंसाफ मिल सके। क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा? वो सवाल कर रही है इक्तदार में बैठे हुए तमाम लोगों से, वो सवाल कर रही है हम सब से, वो सवाल कर रही है इस पाकिस्तान से, वो सवाल कर रही है उन जालिम भेड़ियों से, उन जालिम लोगों से कि जो सिर्फ दिन रात अपनी जेब गर्म करते हैं जालिम को बचाने के लिए, मजलूमों की सिसकियों से, सिर्फ नोट कमाने के लिए। वो सवाल कर रही है, वो हम सब से पूछ रही है ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम सब जुल्म का साथ देंगे? कब तक हम सच को छुपाएंगे? क्योंकि ये बात है सोच की, समझ की। आज के लिए इतना ही। अल्लाह।